और वक्त 9 सेकंड में न्यूज का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने की खबर मिल रही है। फ्लाइट में बम की धमकी के बाद इमरजेंसी से लैंड कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुवैत हैदराबाद फ्लाइट 6E1234 में बम की धमकी मिली। हैदराबाद एयरपोर्ट से धमकी भरा ईमेल हैदराबाद एयरपोर्ट को आया था। मुंबई एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल प्लेन की जांच की जा रही है। ये फ्लाइट कुवैत से यात्रियों को लेकर हैदराबाद जा रही थी। मृत्युंजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या है जानकारी अब तक की? देखिए, इंडिगो एयरलाइन की विमान है जो कि कुवैत से हैदराबाद के लिए आ रही थी। कुवैत से रात 1:56 पे वहां के लोकल समय के मुताबिक इस विमान ने उड़ान भरी और इसे सुबह हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन मिड एयर हैदराबाद एयरपोर्ट को एक धमकी भरा मेल आया। इस मेल में लिखा गया है कि 6C1234 जो कि कुवैत हैदराबाद की फ्लाइट है इंडिगो की, उसमें एक व्यक्ति है जिसके पास में बॉम्ब है। और इसी सूचना के आधार पर तुरंत एटीसी से संपर्क कर इस फ्लाइट को जानकारी दी गई। और चूंकि मुंबई एयरपोर्ट नजदीकी एयरपोर्ट था, इसीलिए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग 8:10 पर मुंबई एयरपोर्ट पर कराई गई। फिलहाल विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया है और वहां पर यात्रियों को उतारकर पूरे फ्लाइट की, पूरे एयरक्राफ्ट की चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है कि क्या वाकई में कोई संदिग्ध सामान या फिर ऐसी कोई वस्तु है जिससे नुकसान हो सकता है। इसकी जांच अभी फिलहाल की जा रही है। अब तक की जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, अब तक कुछ ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला है, लेकिन इस धमकी भरे मेल को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट को धमकी भरा मेल आया था और जो एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उसे फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए ये प्रक्रिया अपनाई गई है और पूरे विमान की जांच की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका इस जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे। और अब वक्त हो गया है 9 सेकंड में न्यूज का। सबसे पहले बात करेंगे आग और रफ्तार के कहर की। कहां बस में लगी भीषण आग जिसमें झुलसकर 3 यात्रियों की मौत हो गई, कहां जंगल में लगी भीषण आग, आतंक पर प्रहार, दिल्ली धमाके के कितने किरदार। तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के बलरामपुर में यात्री बस और कपड़े से लदे ट्रक में भीषण टक्कर के बाद लगी आग। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई। नेपाल से आ रही थी बस। यात्री के मुताबिक ट्रक से टकराने के बाद बिजली के पोल से टकराई बस, जिसके बाद लगी आग। शीशा तोड़कर यात्रियों ने बचाई अपनी जान। तकरीबन 60 यात्री थे बस में सवार। जयपुर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। दोपहिया वाहनों को टक्कर मारने के बाद दीवार से टकराई कार। गुस्साए लोगों ने की कार में तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगलों में लगी भीषण आग। आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। सर्दी के मौसम में आग लगने की घटना से वन विभाग की बढ़ी चिंता। दिल्ली धमाके को लेकर एनआईए ने जम्मू कश्मीर और यूपी में कई जगहों पर की छापेमारी। मौके से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में चक्रवात दितवाहा के असर से भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। समंदर से उठ रही हैं ऊंची लहरें। मछुआरों को फिलहाल समंदर में न जाने के निर्देश। तूफान दितवाहा के असर से तमिलनाडु के कई हिस्सों में हुई भारी बरसात। नागपट्टनम में पानी में डूबी किसानों की फसलें। खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलों के खराब होने की आशंका। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाहा के बाद हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं लोग। समंदर किनारों पर जहां तहां खड़ी मछुआरों की बोट। तूफान के असर से हुई भारी बरसात से कई इलाकों में जलभराव। चेन्नई में चक्रवात दितवाहा के असर से कल देर रात हुई भारी बरसात। शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। शीतकालीन सत्र में आज भी क्यों है हंगामे के आसार? वंदे मातरम पर सदन में कब हो सकती है चर्चा? पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत में लोकसभा में हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री भी लेंगे चर्चा में हिस्सा। एसआईआर के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। संसद भवन परिसर में सुबह 10:30 बजे विपक्ष करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस और अखिलेश ने कहा अब जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं तब तक जारी रहेगा गतिरोध। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सरकार एसआईआर, चुनाव सुधारों सहित किसी भी विषय पर चर्चा के खिलाफ नहीं, लेकिन उसे जवाब देने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, सरकार ने चुनावी सुधार पर चर्चा का दिया था भरोसा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला बोले
सरकार कहती है चर्चा कराएंगे, लेकिन कब ये नहीं बताते। विपक्ष की एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सरकार पर लगाया चर्चा टालने का आरोप। डीएम के सांसद रुचि सिवा बोले, सरकार नहीं बता रही चर्चा का वक्त। 9 सेकंड न्यूज में अब देश से जुड़ी हुई अहम खबरों का रुख करते हैं। जानिए पूरा अपडेट मेरे साथ। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। केरल के मामले को विशेष रूप से सुनेगी अदालत। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, साफ सुथरे चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार ने कहा, दुनिया ने मानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की भारत की क्षमता। 30 साल के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए की कमान मिलना अहम। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान डिजिटाइजेशन पर सवाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी की मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी। सवालों के साथ डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के ऑडिट की भी मांग। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों से कहा, नए हैंडसेट में पहले से लगा होना चाहिए संचार साथी ऐप। 90 दिन के अंदर आदेश की पालन का दिया समय। फोन से कभी भी नहीं हटाया जा सकेगा संचार साथी ऐप। हर मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप होना जरूरी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने निर्देश को बताया असंवैधानिक। कहा, मूलभूत अधिकारों का अहम हिस्सा है निजता का अधिकार। सभी फोन में संचार साथी ऐप होना जरूरी। सरकारी आदेश पर विपक्ष ने लगाया निगरानी का आरोप। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सर्विलांस सिस्टम बनाने का होगा विरोध। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन के अतिक्रमण का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। हल्द्वानी में पुलिस का फ्लैग मार्च। नैनीताल में पुलिस ने 21 लोगों को लिया हिरासत में। बनभूलपुरा में रेलवे की 30 हेक्टेयर जमीन को लेकर विवाद। जमीन पर बने हुए हैं 3,500 से ज्यादा मकान। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे लोग। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। समीर वानखेड़े ने शाहरुख की कंपनी रेड चिली और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर किया है मामला। विशाखापत्तनम में भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक का उद्घाटन। चक्रवात का भी सामना कर सकता है स्काई वॉक। एक साथ 40 लोग ले सकते हैं हवा में चलने का अनुभव। शादी के बंधन में बंधे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि दहिया। रवि दहिया ने ऋचा संग लिए 7 फेरे। बगैर दान दहेज के सिर्फ 1 रुपए शगुन की रस्म के साथ की शादी। और अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों का हाल। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में देखिए मेरे साथ। दिल्ली में रैन बसेरे में आग लगने से 2 लोगों की मौत। वसंत विहार इलाके में बने रैन बसेरे में हुआ हादसा। आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। दिल्ली के रैन बसेरे में हुए हादसे के बाद हरकत में आई सरकार। आईएसबीटी के पास रैन बसेरों के पास खड़ी मिली एम्बुलेंस। हादसे के बाद रियलिटी चेक के लिए पहुंचा एबीपी न्यूज। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति ट्रेन में आई खराबी के चलते उसराला स्टेशन पर रोका गया। एसी कोच के पहिए में ब्रेक पैड चिपक जाने से निकल रहा था धुआं। करीब 15 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। लखनऊ में अज्ञात वाहन एक शख्स को मारी टक्कर। रिंग रोड पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के पाली में चलती जीप का निकला टायर। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 25 घायल। 12 घायलों की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। बिहार के बेतिया में गंडक नदी में पलटी नाव। दूसरी नाव से टकराकर पलटी नाव। 10 लोगों को बचाया गया। 2 बच्चियां लापता। एक ही परिवार की बताई जा रही हैं बच्चियां। हापुड़ में रोडवेज बस से टकराई डबल डेकर बस। तीर्थनगरी ब्रजघाट में हुआ हादसा। हादसे के बाद यात्रियों में मची चीख पुकार। गनीमत रही किसी यात्री को नहीं आई गंभीर चोट। आगरा के आईएसबीटी में बम की सूचना निकली। संदिग्ध बैग की छानबीन के बाद नहीं मिला बम। बैग से बाहर निकली तारों को देखकर दी गई थी पुलिस को जानकारी। बैग में रखा हुआ था शादी में सजावट का सामान। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने किया गुरुग्राम के थाने का औचक निरीक्षण। डिजिटल अरेस्ट, पीड़ित बनकर थाने की कार्रवाई के बारे में ली जानकारी। साइबर क्राइम जागरूकता अभियान में तेजी लाने के निर्देश।
मध्य प्रदेश के धार में सड़क पर उतरे किसान, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कई घंटे तक लगाया जाम। ऋण माफी और एमएसपी जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जमीन की नई गाइडलाइन को लेकर हंगामा, विरोध में सड़क पर उतरे जमीन से जुड़े कारोबारी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। सर्दी की शुरुआत होते ही जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों में बढ़ने लगी पर्यटकों की भीड़। श्रीनगर में नजर आ रही है सैलानियों की रौनक। पहलगाम हमले के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुआ था टूरिज्म। केरल के इडुक्की में हाथी ने एम्बुलेंस पर किया हमला। घायल कर्मचारी को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के पीछे काफी दूर तक दौड़ा गजराज। तमिलनाडु के सत्यमंगलम में पिछले कई दिन से तेंदुए का आतंक ड्रोन के जरिए की जा रही है। तेंदुए की निगरानी तलाश की जा रही है। जंगल में पग बाघ के जरिए भी तेंदुए को तलाश रहे हैं वनकर्मी। श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में भालू नजर आने से दहशत का माहौल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई भालू की मूवमेंट। वन विभाग की टीम ने बढ़ाई गश्त। भालू को पकड़ने के लिए लगाया जाल। दिल्ली में शिरडी साई बाबा चरण पादुका दर्शन महोत्सव का आयोजन। साई मंदिर लोधी रोड में करवाया जा रहा है कार्यक्रम। दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं लोग। और अब जानते हैं सियासी गलियारों में क्या है हलचल, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटिंग। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 जनवरी तक पूरी की जानी है निकाय चुनाव की प्रक्रिया। उद्धव ठाकरे का महायुति के दलों के आपस में भिड़ने का दावा। कहा महाझूठी अलायंस के अंदर चल रही है लड़ाई। जब्त हो रहे हैं पैसों से भरे बैग। जब्त करने वालों पर लगाए जा रहे हैं क्राइम चार्ज। पकड़े जाने वालों को मिल रही है क्लीन चिट। शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच अनबन की खबरें। एकनाथ शिंदे ने पूछा, क्या मैंने या मुख्यमंत्री ने एक दूसरे पर लगाए आरोप? स्थानीय मुद्दों पर कार्यकर्ता लड़ रहे हैं चुनाव। वो प्रचार में वो चाहते हैं अपनी पार्टी के बड़े नेता। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में लुभावने बयान देना नेताओं को पड़ सकता है महंगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने तलब की रिपोर्ट। बयान देने वालों में एकनाथ शिंदे, अजित पवार, गुलाब राव पाटिल, संजय शिरसाट, जयकुमार गोरे, चित्रा वाघ के नाम। सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पदयात्रा। वडोदरा में होगी सरदार सभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरदार सभा को करेंगे संबोधित। तनातनी की खबरों के बीच सीएम सिद्धरामैया आज डीके शिव कुमार के आवास पर करेंगे नाश्ता। एकता का प्रदर्शन करेंगे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम। शिव कुमार बोले, जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर होगी चर्चा। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम की मुलाकात पर बीजेपी विधायक सुरेश कुमार का निशाना बताया। बिना टैक्स दिए हुए फ्री का मनोरंजन। कहा 7 दिन में शुरू होगा विधानसभा का सत्र और सरकार झगड़ों में उलझी। दो 2027 के उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। सोमवार को खरगे की बुलाई बैठक में राहुल गांधी भी रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के नेताओं को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के निर्देश। बिहार विधानसभा के 18वें सत्र का दूसरा दिन आज प्रेम कुमार चुने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष। सोमवार को एनडीए की ओर से दाखिल किया गया था नामांकन। विपक्ष ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। यूपी विधानसभा की तैयारी में जुटी बीजेपी। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई बैठक में डिप्टी सीएम और संघ के पदाधिकारी भी हुए शामिल। करीब 3 घंटे चली मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। वाराणसी में आज से काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण कार्यक्रम में शामिल होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना लक्ष्य। पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश की ताकत की वजह से आज भारत के पीएम को सुनती है दुनिया। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभा रहा है निर्णायक भूमिका। अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। चंडीगढ़ में फायरिंग से दहशत। गोली मारकर इंद्रप्रीत नाम के गैंगस्टर की हत्या। 3 हमलावरों ने मारी इंद्रप्रीत को गोली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रही है इंद्रप्रीत की करीबियां। गैंगस्टर इंद्रप्रीत का पुराना आपराधिक इतिहास। उसके खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज थे। हमलावरों ने काफी देर तक किया इंद्रप्रीत की कार का पीछा। कार रुकवाकर मारी गोली। हैरी बॉक्सर ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। लिखा,
गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का फोन करवाकर चंडीगढ़ के क्लब से इकट्ठा करते थे पैसा। महाराष्ट्र के हिंगोली में कार से बरामद हुआ 1 करोड़ रुपया कैश। रकम के बारे में सही जानकारी न देने पर किया गया जब्त। छानबीन कर रही है पुलिस। बिहार के नवादा में पकड़ी गई 211 लीटर अवैध शराब। गैस टैंकर में छिपाकर हो रही थी शराब की सप्लाई। ड्राइवर के केबिन के नीचे बनाया था तहखाना। 3 टैंकर जब्त। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में युवक को मारी गोली। सोशल मीडिया पर विधायक के साथ तस्वीर लगाने को लेकर हुआ था विवाद। हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के अमरोहा में भाई पर अपनी बहन की हत्या का आरोप। पिता की संपत्ति से 6 बीघा जमीन मांगने पर हुआ था भाई बहन के बीच विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या में खुलासा बेटे ने की थी। पिता की हत्या की साजिश। करोड़ों की संपत्ति के लालच में बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ली पिता की जान। दिल्ली पुलिस ने किया नकली नोट से जुड़े गैंग का पर्दाफाश। 6 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के नकली नोट बरामद। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए भारत में लाई गई थी नकली नोट की खेप। यहां से दिल्ली, बिहार और बंगाल में सप्लाई होती थी। पश्चिम बंगाल से पकड़े गए नकली नोटों के 2 सौदागर। दिल्ली के एक अस्पताल में मरीज के कान से ज्वेलरी चोरी। कृष्णानगर स्थित गोयल अस्पताल का मामला। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया आउटसोर्स कर्मचारी। झारखंड के पलामू में महादेव बैटिंग ऐप रैकेट का भंडाफोड़। गिरोह से जुड़े 7 लोगों को किया गया अरेस्ट। हर दिन 7 से 8 लाख रुपए की कर रहा था 7-8 लाख रुपए कर रहा था यह गैंग। कोलकाता में नाबालिग लड़की से रेप का मामला। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। 20 नवंबर को आरोपी लड़कों ने किया था नाबालिग के साथ रेप।